श्री महादेव। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस तुला राशि महादेव आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखें। उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों सावधान, यह औरत नहीं बल्कि स्वयं तुम्हारी मौत है। इस औरत से तुरंत ही तोड़ दीजिए वरना यह औरत आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। क्योंकि दोस्तों यह आज से नहीं बल्कि पिछले 13 सालों से आपके ऊपर रोजाना नए नए तंत्र मंत्र करवा रही है। इस औरत ने आपकी तरक्की को बांध दिया है, आपके घर परिवार को भी बांध दिया है, आपके व्यापार आपकी नौकरी को साथ साथ सब कुछ इस औरत ने तंत्र मंत्रों से बांध रखा है, जिसके चलते आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके घर में आए दिन झगड़े हो रहे हैं और अगर आपने अभी भी इस औरत से रिश्ता नहीं तोड़ा तो यह औरत आपकी जान तक ले सकती है। क्योंकि दोस्तों यह औरत नहीं बल्कि साक्षात आपकी मौत है। आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ यह औरत है। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यह और दिन भर आपके आसपास मंडराती रहती है। आप कब सोते हैं, आप कब जागते हैं, आप क्या खाते हैं क्या पीते हैं, सब कुछ इस औरत को पता होता है दोस्तों। और समय आने पर यह आपके ऊपर खतरनाक तंत्र मंत्र कर देती है, जिसके चलते आप लोग अपने जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। हमेशा जिंदगी में कई सारे आपके बड़े बड़े कांड होते रहते हैं। लेकिन दोस्तों आज आपको मैं एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आपकी जिंदगी में जो सबसे बड़ा कारण है आपकी बर्बादी का, वह आपसे दूर हो जाएगा। उपाय भी बताऊंगा, उस औरत का नाम, उस औरत का पता, सारी चीजें बारीकी से आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों पिछले साल आपने बहुत मेहनत करी थी, बहुत पसीना बहाया था, लेकिन फिर भी आपके हाथ कुछ नहीं लगा। जो आया था वह भी चला गया और जो आपके पास पहले से था वह भी चला गया और सिवाय आप हाथ मलते रह गए, आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह जो नया साल है, इस पूरे साल माता लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न है आपके ऊपर, शनिदेव की भी कृपा आपके ऊपर है और मंगल तो पहले से ही मेहरबान है। दोस्तों पहले राहु के तो खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन अब वह भी आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। इसलिए इस साल आप बहुत तरक्की करें, बहुत पैसा कमाएं, आपकी हर घर परिवार की जरूरत पूरी हो, हर खुशी आपको मिले। तो दोस्तों उसके लिए इस औरत से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके जीवन में थोड़ी सी खुशियां अगर आ जाती है तो यह औरत की आंखों में वह खुशियां टिकने लगती है। इसके बाद फिर यह औरत किसी ना किसी तरह से आपको बर्बाद करने की, आपकी खुशियों को मातम में, दुखों में बदलने की कोशिश करती रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि जिंदगी में अगर आपको कुछ करना है, खुशियां पानी है, मुसीबतों से छुटकारा पाना है तो इस वीडियो को अंत तक देखना। क्योंकि दोस्तों हम लाख सोचते हैं कि मेरा नसीब खराब है, मेरा भविष्य अब कुछ नहीं होगा, मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। तो दोस्तों से कुछ नहीं होना है। देखिए कभी कभी जो हम सोचते हैं वह नहीं होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरा नसीब खराब है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर बार भगवान को कोसने से, अपने भाग्य को कोसने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि कुछ कुछ गलतियां हमारी ही होती है। हमारे आसपास इतने गलत इंसान हैं जो हमारी खुशियों को आग लगाते हैं, नजर लगाते हैं और फिर भी हम समझ नहीं पाते। देखिए आपकी एक आदत है कि आपकी जिंदगी में अगर थोड़ी सी भी खुशियां आती है ना तो आप सभी लोगों के सामने ढिंढोरा पीटने लग जाते हैं। थोड़ा सा कहीं से पैसा कमाया तो आप अकड़ने लग जाते हैं, आपके अंदर रोब आ जाता है, आप लोगों में ढिंढोरा पीट देते हैं, नया नया दिखावा करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि लोगों की जो आंखें होती है, जरूरी नहीं सब लोग आपका अच्छा चाहे। दोस्तों आपको खुश देखकर केवल आपके माता पिता ही खुश होंगे और कोई खुश नहीं होगा। इसलिए अपनी खुशियां थोड़ा सा छुपा कर रखना चालू कर दीजिए। क्योंकि लोग आपकी खुशियां देखते हैं, उनकी आंखों से फिर उनकी नजरें आपकी खुशियों पर लग जाती हैं और फिर आपकी खुशियां ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती हैं और ऊपर से और ज्यादा मुसीबतें आना शुरू हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज इस वीडियो में जिस औरत का नाम लेने जा रहा हूं उसका नाम जब आप सुनोगे तो आप भी रो पड़ोगे। क्योंकि यह वही औरत है जिससे आप सालों से नहीं बल्कि सदियों से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, इस औरत से आपका खून का रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों बहुत तकलीफ होती है जब कोई हमारा अपना ही गद्दार निकल जाए, जब कोई हमारा अपना ही हमारा छुपा हुआ दुश्मन निकल जाए तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन चिंता ना करें, कभी कभी दूरियां बना लेने में ही अपना और अपने साथ वालों का यानी परिवार वालों का भला होता है। दोस्तों बहुत ही गंभीर जानकारी है, ऐसी जानकारी, पूरे बहुत सटीक जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूं और इस वीडियो में जो जानकारी लाया हूं यकीन मान लीजिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका, लेकिन बस एक छोटी सी विनती जरूर करूंगा कि दोस्तों इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और आप लोग फिर भी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो कृपया करके दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, कोई परेशानी चल रही है तो हमें बताएगा जरूर। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं आपके ग्रह सितारे और वह औरत आखिर कौन है। देखिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिए, शनिदेव इस पूरे साल आपके ऊपर मेहरबान है तो जय शनिदेव जरूर लिखिए और कोई परेशानी है तो भी जरूर बताएगा लिखकर। दोस्तों देखिए दोस्तों समय बहुत तेज भाग रहा है, इसीलिए जो करना है जल्दी करिए क्योंकि समय रुकता नहीं है, समय भाग रहा है आज आपको बर्बाद करने के लिए, नीचा गिराने
के लिए कई लोग कतार में लगे बैठे हैं, एक के बाद एक नए नए तंत्र मंत्र हो, तांत्रिक क्रिया हो, काली नजर हो, हर संभव प्रयास कर रहे हैं क्योंकि कलयुग आ चुका है। इंसान यहाँ पर अपने भाई भाई से ही जल रहा है। जी हाँ, एक भाई भाई से जल रहा है, एक पड़ोसी पड़ोसी की तरक्की देखकर जल रहा है, रिश्तेदार अगर किसी रिश्तेदार की शादी में जाता है तो वहाँ बहुत अच्छा फंक्शन होता है, बहुत अच्छा खाना होता है, लेकिन वो केवल एक छोटी सी कमी ढूंढता है कि काश कोई कमी मिल जाए ताकि मैं कोई बुराई कर सकूं पूरे कार्यक्रम की, क्योंकि सब कुछ तो बढ़िया किया है लेकिन अगर थोड़ी सी कमी निकाल दूं तो और अच्छा हो जाएगा। वो रिश्तेदार ढूंढता है कि काश सब्जी में नमक कम हो, मिर्ची कम हो। तो ऐसी बड़ी बड़ी चीजें दोस्तों सब जगह होती रहती है, इसलिए लोगों की मत सोचा करें, जो करना है करें, आनंद से रहे दोस्तों, क्योंकि कि लोग दोस्तों ढूंढ ही लेंगे, कुछ ना कुछ वजह बर्बाद करने की, बुराई करने की वजह तो ढूंढ ही लेंगे। आपके घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों जो आपको नीचे गिराना चाहते होंगे, आपकी हमेशा बुराई करते रहते होंगे। तो दोस्तों हर किसी के पीछे अपना दिल क्यों जलाना, आप लोगों का जो दिल है बहुत ही नर्म है, आप सबके बारे में सोचते हैं। अगर कोई आपसे गुस्से से बात कर ले तो 5 दिनों तक आपका मूड खराब रहता है, आप उसी के बारे में सोचते रहते हो कि उस व्यक्ति ने मुझसे बात क्यों करी, अरे जो हो गया हो गया। इतना समय नहीं है कि आप बार बार उसी चीज को लेकर बैठे रहे। इस संसार में भांति भांति के लोग हैं, सभी आपको अच्छा नहीं समझेंगे, भले ही आप उनके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दे, फिर भी वह लोग जरूरी नहीं है कि आपको अपना समझेंगे, आपको अच्छा समझेंगे। दोस्तों सबसे बड़ा अगर इस जीवन में कुछ है तो वह है रुपया। अगर आप चाहते हो क्या आपके मोहल्ले वाले आपकी इज्जत करें तो आपके मोहल्ले में जितने भी लोग हैं उन सबको थोड़ा थोड़ा उधार दे दीजिए, किसी को हज 2000 या किसी को 10,000 उधार दे दीजिए और फिर आप देखिए चमत्कार। जी हाँ, अगर आप किसी चीज में गलत होंगे, मान लो आपकी गली में से एक हाथी जा रहा है और आप लोग क्या करेंगे, हाथी जा रहा है, लेकिन आप अपने पड़ोसी को कहेंगे कि देख शेर जा रहा है, तो आपका पड़ोसी भी कहेगा हाँ हाँ सेठ जी शेर जा रहा है, आप जो बोलेंगे उसमें हाँ हाँ मिलाएगा, बल्कि शेर नहीं हाथी जा रहा है, फिर भी वह क्या कहेगा, शेर जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने आपसे उदाहरण लिया है। जी हाँ, वह इंसान दबा हुआ है पैसों के तले, इसलिए जो आप कहेंगे वह बोलेंगे। तो संसार में पैसों की माया बहुत है, इसलिए कदम कदम पर जाल बिछे हुए हैं, पैसों की माया है। पैसे कमाने पर जोर दीजिए और अपने घरेलू जीवन को अच्छा बना सीखिए। अब वो औरत कौन है दोस्तों, आइए जानते हैं। एक बात ध्यान रख लेना, हजारों पुरुषों से यानी कि 8,000 मर्दों से दुश्मनी मोल ले लेना, लेकिन किसी एक स्त्री से भी दुश्मनी मोल मत लेना, क्योंकि यह जो औरतें होती हैं आपको चाटा नहीं मारेगी, आपको गाली नहीं देगी, बल्कि यह जो औरतें होती है ना मन में सारी बातें रखती है, मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, मन में सारी बातें रखेगी। अगर कुछ ऊंच नीचा हो गया तो इसके मन में कुंठा हो जाता है और फिर यह सारी बात अब नफ निवार मन में दबा लेती है और मन ही मन आपके प्रति दुश्मनी के भाव इसके अंदर जागने लग जाते हैं। भले ही वह मुंह पर तो आपकी तारीफें करेगी, लेकिन इसके मन में तो हमेशा आपके प्रति दुश्मनी होगी। और फिर ये दुश्मनी कैसे निकालेगी बताओ आपको, ये जाएगी किसी तांत्रिक के पास, तंत्र मंत्र करवाएगी, आपके ऊपर काला जादू करवाएगी, नए नए टोटके करवाएगी, आपके घर में बहाने से आएगी और आपके घर में भी तंत्र मंत्र करके जाएगी। तो दोस्तों औरतों की जो दुश्मनी होती है ना, वह बहुत खतरनाक होती है। तो कभी भी किसी औरत से उलझना मत, जितना हो सके औरतों से थोड़ी सी दूरी बना के रखना, ना ही किसी का औरत का अपमान करना है, ना ही किसी औरत को बुरा भला बोलना है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, वरना दोस्तों उलझते रह जाओगे जिंदगी में। क्योंकि जो औरतों की नजरें होती है वह अच्छी तो होती है, लेकिन अगर किसी की खराब हो तो वह फिर दोस्तों बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसलिए आपसे कह रहा हूँ, अगर कोई औरत आपकी दुश्मन है, किसी औरत को आपने पहले गलत बोला है तो उससे हाथ जोड़कर माफी मांग लेना और आगे से किसी औरत का दिल मत दुखाना, क्योंकि यह औरत होती है ना, ये समय आने पर दोस्तों लक्ष्मी का रूप भी ले लेती है और समय आने पर कालिका का रूप भी ले लेती है, एक समय पर देवी भी बन जाती है और एक समय पर दोस्तों चुड़ैल भी बन जाती है। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन आपकी दुश्मन कौन है देखिए, अगर आपकी राशि के अनुसार देखा जाए तो दोस्तों आपके लिए जो सबसे बड़ी दुश्मन निकल कर आ रही है, देखिए आपका जो 36 का आंकड़ा है वह होगा तुला राशि की महिला से। जी हाँ दोस्तों, अगर तुला राशि की महिला आपके आसपास रहती है तो थोड़ा सा सचेत हो जाए, थोड़ा सा सतर्क रह जाए, क्योंकि दोस्तों तुला राशि की महिला और आप लोग, इन दोनों के बीच यानी आप दोनों के बीच दोस्तों बनेगी, नहीं बनेगी तो बहुत ज्यादा बनेगी और एक समय ऐसा आएगा कि वह रिश्ता ऐसे टूटेगा जैसे बहुत खतरनाक तरीके से। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना, तुला राशि की महिलाओं से थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि कैसे ना कैसे लोग ऐसे बनेंगे कि दुश्मनी पनप जाएगी, दुश्मनी तो हो ही जाएगी और फिर यह औरतें आपके ऊपर खतरनाक तंत्र मंत्र भी करवा सकती, जादू टोना भी करवा सकती है, इसलिए इनसे बचे रहना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बात ध्यान रखना कि दुश्मन से दोस्तों, दुश्मन से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है वह आपका अपना, जो करीब आकर आपके दिल के बेहद जान ले, दिल के राज जान ले और फिर हंस हंस कर दुनिया के सामने बता दे। तो ऐसे लोगों से भी बहुत बच के रहना चाहिए। और यह जो औरतें होती है ना, एक्सपर्ट होती है, आपके नजदीक आएगी, जी हाँ आपके नजदीक आएगी, आपको अपना बनाएगी, आपके दिल के सारे भेद जान लेगी, सारे राज पता कर लेगी और फिर हंस हंस कर दुनिया के सामने राज्य आपके बता
देगी और नए नए तंत्र मंत्र करवाएगी आपके ऊपर। दोस्तों, भले ही आज आपका खूब रिश्ता गहरा जुड़ा हुआ है एक औरत से, लेकिन जब थोड़ी सी भी खटास आएगी तो यह औरतें दोस्त फिर देखती नहीं है, पिछले रिश्ते को सब भूल जाती है और बस केवल दुश्मनी निभाने में लग जाती है। दोस्तों, वीडियो छोड़ने की गलती तो करना ही मत, क्योंकि अब जो जानकारी मैं दे रहा हूँ उस व्यक्ति के बारे में, उस औरत के बारे में अब मैं बताऊंगा जो आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है दोस्तों। और वह औरत दोस्तों औरत नहीं बल्कि साक्षात आपकी मौत है। जी हाँ दोस्तों, उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना। देखिए, मैं कुछ निशानियाँ बता रहा हूँ। अगर आपके आसपास भी कोई औरत है और उसके अंदर यह निशानियाँ हैं, ये चीज़ें अगर उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, तो आपको उससे दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि वो औरत आपके लिए साक्षात मौत का कारण बन सकती है, आपकी बर्बादी का कारण बन सकती है। देखिए, संगत का असर होता है, ना कि जैसे लोगों के साथ रहते हैं हमारा जीवन भी वैसा ही होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी एक चीज़ काम करती है, और वह चीज़ यह है कि अगर आप एक ऐसी स्त्री के साथ रहोगे जिसका और काफ़ी अच्छा है, जो काफ़ी धार्मिक स्त्री है, जो अगर आपके पास आएगी तो आपकी ज़िंदगी को भी सुखों से भर देगी, आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगी। लेकिन अगर गलत आ गई, जिसका कदम आपके लिए अशुभ हो, जिसका और अभी आपके लिए बहुत अशुभ हो, जिसकी परछाई भी अगर आपके ऊपर पड़ जाए, तो फिर आपके ज़िंदगी में मातम छा जाता है, बर्बादी छा जाती है। तो ऐसी औरतों से दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे पता करोगे? देखिए, ध्यान से सुनो। झूठ बोलना। जी हाँ, हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में झूठ बोलना, बिना सोचे समझे को कोई भी कार्य प्रारंभ कर देना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, अपवित्र रहना, निर्दयता, ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष होते हैं। दोस्तों देखिए, स्त्रियों की जो भूमिका होती है ना, वो बहुत ही खास होती है। वह पूरे साम्राज्य को खड़ा भी कर सकती है और पूरे साम्राज्य को ढा भी, शक्ति को बर्बाद भी कर सकती है। देश का निर्माण, समाज का निर्माण, परिवार का निर्माण इन्हीं के हाथों में होता है। अगर यह चाहे तो परिवार को परिवार भी बना दे, और यह चाहे तो परिवार को तोड़ भी दे, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से बड़े बड़े घर होते हैं जिनके घर में अगर शादी दे लिया होती है और फिर शादी होने के बाद बहू का आगमन होता है, और उस बहू के आने के बाद से ही उनका पूरा घर तितर बितर हो जाता है, परिवार अलग हो जाता है, घर बिक जाते हैं, संपत्तियों का बंटवारा हो जाता है। तो औरतों का दोस्तों चयन करना बहुत ही सूझबूझ कर करना हमेशा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक मामूली से घर में एक औरत की शादी होती है, औरत जैसे ही उस घर में अपने कदम रखते तो उस वो घर की काया ही पलट जाती है, घर बंगले का रूप ले लेता है, परिवार एकजुट रहने लगता है, दिन दुगनी रात जुगनी तरक्की पूरे परिवार के लोग करने लग जाते है, घर में खुशियां आना शुरू हो जाती है। तो औरतों का जो रोल होता है ना, वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब जो मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना है। हमेशा ऐसी स्त्रियों से दूर रहना जो लालची हो, जो हमेशा पैसों को लेकर लड़ाई झगड़ा करती हो, हमेशा इस स्त्रियों से बच के रहना, क्योंकि यह जो स्त्रियां होती है ना, हमेशा लड़ाई झगड़े करती है, हमेशा पैसा पैसा करती है, उनके ऊपर साक्षात राहु का साया होता है दोस्तों। इसलिए ऐसी औरतों से हमेशा बच के रहना। दूसरी स्त्री वह है जो हमेशा दोस्तों अपने घर रहे, परिवार के अलावा किसी और परिवार में जाकर हमेशा दूसरों की तारीफ करे, हमेशा दूसरों के घर में झांकती रहे कि उसके घर में इतनी अच्छी चीजें हैं, उसका पति इतना अच्छा है, उसका पति इतना कमाता है, उसका पति इतनी उसकी पत्नी की सेवा करता है। अगर यह सब है तो दोस्तों उससे हमेशा दूरी बना लो, क्योंकि वह औरत चाहे आप कितना ही कुछ कर लो, खुश नहीं होगी आपसे, हमेशा कोई ना कोई उसको शिकायत आपसे रहेंगी ही रहेंगी। और ऐसी औरत जहाँ भी जाएगी वहाँ पर अपना नकारात्मक और छोड़कर जाएगी। अगली चीज है ऐसी औरत जो अपने खुद के पति को छोड़कर किसी गैर मर्द से ज्यादा बातचीत करे, हंस हंस के बात करे, या उसके साथ घूमे फिरे, संबंध बनाए। बहुत सी चीजें, घर में खुद का पति है लेकिन खुद के पति को छोड़कर दूसरे के पास जाना, ये सारी जो चीजें हैं दोस्तों एक बर्बाद करने वाली स्त्रियों में पाई जाती है। इसलिए ऐसी औरतों से दूर रहना ही बेहतर है। ऐसी स्त्रियों से कभी नजदीक मत आइएगा, वरना आपकी भी जिंदगी झंड हो जाएगी, आपके ऊपर भी राहु का साया मंडराने प्रवेश करेगी। इस समय यह उल्लू आपके घर में प्रवेश करेगा, और अगर बिल्ली भी दिखाए पड़ता है तो सेम सिचुएशन से बात का ध्यान रखना है कि उनको भी मारना पीटना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों अब आपको हम बता दे सबसे बड़ी बात कि माँ लक्ष्मी आपके जीवन काल में आ रही है। अब पूरे खुशी के साथ आप लोग रहने का प्रयास करो, क्योंकि खुशियां मनाने का समय आ चुका है। धन दौलत में वृद्धि तो होगा ही, पुराने रुके कार्यों में भी ताज़ा ताज़ा आपको रफ्तार देखने को मिलेगा। आपके लाभ के कई सारे रास्ते खुलेंगे, भविष्य को लेकर नई नई योजनाएं सफल होंगी। आपको बता दें कि मोटे मोटे पैसों की आपके जीवन काल में घड़ी प्रवेश करने वाला है। आपको बता दें कि हर चीज में आपको यश में वृद्धि देखने को मिलेगा। अब जीवन में खुशियां मनाने का समय आ चुका है, हर तरफ से आपको धन लाभ के ही रास्ते दिखाई पड़ेंगे, हर चीज में लाभ की प्राप्ति और धन में यश में वृद्धि होने के साथ साथ कई बड़े बदलाव आपके जीवन काल में होने वाला है। आपको बता दें कि दोस्त इस बात को तुम किसी से बताना मत, बिल्कुल ही गुप्त रखना, क्योंकि यह जो गुप्त बात है ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यह बातें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी सब नहीं बल्कि शुरू है। आपके जीवन काल में सबसे बड़े बड़े
राज्य खुलने की, तब वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा बात समझ आएगा और तभी आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कि अब राम नाम सत्य होगा, अब सांप भी मारेगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। यूं कह सकते हैं कि अब दुश्मन खून के आंसू रोने वाला है। आपके जीवन काल में आपकी खुशियों को देखकर अब दुश्मन की आंखों से खून की नदियां बहने वाली है। ये समझ लो कि उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, अपने सर को वह दीवार में पटक पटक कर रोएंगे, क्योंकि यह बात 100% सत्य है कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे खुशियों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि अब तुम्हारा दुश्मन बिना लाठी के मारेगा, तुम्हारे पैरों तले कुशल कर रहने वाला है। यूं समझ लो कि तुम्हारा तलवे छटेगा। हम जो भी बात आपको बता रहे हैं वह बड़े ही अनोखे परिवर्तन के संकेतों को मद्देनजर रखते हुए बता रही है। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की दशा और यश में कुछ बन रहे आपकी कुंडली में योग के कारण ऐसा संभव होना 101 पर सत्य है। जी हाँ, उनकी बहुत अधिक आपको बता दे की संभावना बन रहा है कि अब तुम अपने जीवन काल में एक राजा की तरह जीवन जीने वाले हो। आपने बहुत दुख देख लिया, आपने बहुत अधिक गरीबी में जीवन की लिया, आपने अपने जीवन काल में एक गरीब व्यक्ति की तरफ बहुत अधिक चीजों को इग्नोर कर लिया, पर अब समय आ चुका है हर दुख और तकलीफ को खत्म करने का। हम आपको बता दें कि आज के इस वीडियो को जो भी व्यक्ति शुरू से लेकर अंत तक दिखेगा, उनके जीवन काल में इतना बड़ा और गहरा परिवर्तन होगा कि वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। जी हाँ, क्योंकि आज का ये वीडियो खास तौर पर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आपके जीवन काल में हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे दुख और तकलीफ एक से बढ़कर एक आ रही। आपके दुख तकलीफों को देखकर हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि दोस्तों हैरान कर देने वाली बात है कि जब लंबे समय से हम आपकी राशि के ऊपर, आपकी कुंडली के ऊपर जब ध्यान बनाकर रखे हुए थे, तो हम लंबे दोनों से देख रहे हैं कि आपके जीवन काल में जो यश में दुख और तकलीफ चल रहा है, ये दुख और तकलीफ तो आपके जीवन काल में है ही नहीं। खाने का सीधा अर्थ यह है कि आपकी कुंडली में जिस प्रकार के महायोग है, जिस प्रकार से ग्रहों की दशा है, ऐसे में आपके जीवन में ये दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब ऐसा हमारे जीवन काल में कोई भी दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, जब हमारे कुंडली में दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो फिर हमारे जीवन में यश में पैसों की तंगी और हमारे जीवन काल में पैसों की कमी क्यों है? क्यों हमारे बार बार सारे सपने टूटकर बिखर जाती है? क्या कारण है कि हम उन चीज़ों को हासिल नहीं कर पा रहे हैं जिन चीज़ों को हासिल हमें करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है? तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे, परंतु इन सभी सवालों का बस एक ही जवाब है। इस वीडियो को अंत तक देखा बताने वाली यह चीज़ जानने वाली बातें देखिए। सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यश में ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके जीवन में यश में जो दुख तकलीफ है वह आपकी कुंडली में नहीं दिखाई पड़ रहा है। दूसरे नंबर पर आपको कुछ ऐसे महा उपाय बताएंगे, इसके बारे में एक एक बार अगर आपको पता चल जाए तो आप बड़े से बड़े देवी देवताओं को अपने ऊपर प्रसन्न कर सकते हैं। अगर एक बार इन उपायों को कोई कर लेता है तो उनके जीवन काल से सारे दुख तकलीफ मिटाने लगती है। उन देवी देवताओं का फिर से उन्हें आशीर्वाद मिलने लगता है। जो देवी देवता पिछले समय उनकी कुछ गलतियों को लेकर नाराज होती है, इन उपायों के बारे में यश में अधिकतर लोग भूल चुके हैं, क्योंकि यह उपाय सदियों पुराना है। इन उपायों के बारे में अधिक ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं है, क्योंकि इस उपाय को हासिल करने के लिए तरह तरह के अध्ययन करने पड़ते हैं, गहरे अध्ययन करने पड़ते हैं। गहरे शोध के बाद ऐसे महत्वपूर्ण उपाय ढूंढकर निकाल पाती बार बार आपके जीवन काल की ओर झांका जाता है। गीता का भी काफी ज्यादा अध्ययन किया जाता है। गीता के कुछ स्रोतों का पूरी तरह से विश्लेषण और कुछ विशेष ज्योतिष टीम द्वारा मिलकर इन उपायों का निर्माण किया जाता है। जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि अगर एक बार यह उपाय तुम्हारे जीवन काल में असर कर गया तो समझ लो कि तुम्हारा बल्ले बल्ले है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस उपाय का अगर जरा सा भी दुरुपयोग किया गया, जरा सा भी इनका गलत उपयोग किया गया, तो ये बुरा परिणाम भी देता है। इसलिए आज तक हम किसी को भी इस उपाय के बारे में नहीं बताएं। तो आप लोगों से हम हाथ जोड़कर दिल और दिमाग से आपसे कहते हैं कि इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखने वाली तो ही इस उपाय को करने का प्रयास करना, नहीं तो अगर इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप करेंगे और आप लोग अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो बातों को आप समझ नहीं पाएंगे। उसे उपाय में अगर जरा सा भी आपसे चूक हो जाता है तो आपके ऊपर बड़ा संकट भी आ सकता है। जी हाँ, और हम नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई संकट आए, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखते हुए वीडियो को देखिएगा। और अगर आपसे नहीं होता है तो आप इस उपाय को कीजिएगा ही मत। तो चलिए अब जान लेते हैं यश में कौन सी ऐसी 10 बड़ी खुशखबरी है और आखिरकार आपकी कुंडली में जो यश में दिखाई पड़ रहा है वह आपके जीवन काल से क्यों नहीं मिलता जुलता है। यानी कि जो जीवन में दुख और तकलीफ है, जो यश में साधारण जीवन आप जी रहे हैं, यह आपकी कुंडली में क्यों नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको सीधे तरीके से समझाने का प्रयास करें तो ये कहा जा सकता है कि तुम्हारा कुंडली में ये समय ऐसा नहीं कि दुख और तकलीफ लिखा है, बल्कि तुम्हारा कुंडली में बहुत अधिक राजयोग बना हुआ है, बहुत अधिक आपकी कुंडली में दुर्लभ योग बना हुआ है। यूं कह सकते हैं कि तुम्हारे भाग्य के अनुसार, तुम्हारा किस्मत के अनुसार तुम्हें बहुत ज्यादा बहुत बड़ा धनवान होना चाहिए।
लेकिन आप कुछ गलतियों की वजह से अपने जीवन काल में इन चीज़ों से वंचित रह गए हैं। कुछ ऐसी गलती जो आप बार बार करते हो, कुछ ऐसी गलती जिसे आप करके अपने भाग्य को खराब कर लेते हो, कुछ ऐसी गलती जिनके बारे में जानकर तुम्हारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, इसलिए इस वीडियो में आज हम आपके पूरे विस्तार से बताने वाले हैं कि कौन सी गलती आप करते हैं और आपके भाग्य को बहुत ज़्यादा योग्य सकते हैं आप अपने हाथों से खराब कर लेते। तो चलिए जानते हैं कौन सी गलती है, लेकिन उनसे पहले आप लोगों से एक नंबर निवेदन हम करना चाहेंगे कि हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करती है, कड़ी से कड़ी छानबीन करने के बाद ऐसे महत्वपूर्ण और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो बन पाता है। इसके बदले हमें कुछ नहीं चाहिए, आपसे RSV भी नहीं चाहिए, बस आप वीडियो को एक लाइक कर दे सच्चे भक्ति भाव के साथ। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। इसके बदले आपको बता दें कि बहुत अधिक माता रानी का आशीर्वाद भी मिलता है। अगर आप भी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्चे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में बस 5 बार माता रानी का जयकारा लगा दी। तुम्हारे सारे दुख तकलीफ मिटेंगे और जो जीवन में आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं उन चीज़ों में भी यश में आपको वृद्धि देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि यह समय आपकी सबसे बड़ी भूल यह है कि आप अपने घर के वास्तु दोष को उत्पन्न करके रखे हैं, यानी कि